हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस जादुई रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है ना। जादुई दुनिया ही है ना एक तरह से। हाँ, आपको कुछ दिनों से एहसास भी हो रहा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैं धीरे धीरे हैप्पी होता जा रहा हूँ, है ना। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं एनर्जी के लेवल पे, हम काम कर रहे हैं थॉट के लेवल पे। क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो होता है कि कैसे हमारे विचार होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है पता है? कि आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कैसे होता है यार? मतलब जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, ये क्या लॉजिक है? बस आप ये समझिए कि जिस दुनिया में आप है ना, ये एक जादुई दुनिया है, और जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो अपनी लाइफ को सेट कर लेगा। और जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया तो वो केवल अपने विचारों से ही अपनी लाइफ को खराब कर लेगा। और ज्यादातर लोगों के साथ अभी क्या शुरू से यही होता आ रहा है कि वो अपने विचारों से अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। जैसे कई सारे लोग शक करते हैं, है ना। तो अब उनको ये नहीं पता कि वास्तविकता में कुछ है नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती शक कर रहा हूं और ये कर करके मैं अपनी लाइफ को वैसी बना रहा हूं जैसी वास्तव में वो है नहीं, लेकिन मेरे अंदर चल रही है। तो ये जो सब खेल होता है ना, ये होता है विचारों का। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या ये बात उस तक जाती है? बिल्कुल जाती है। कैसे जाती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम लोग क्या होते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बताया कि आप जिस चीज के बारे में ज्यादातर समय सोचते हैं तो यूनिवर्स जो होता है वो उस काम में लग जाता है कि वो चीज आप तक कैसे पहुंचाना है ना। अभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में थे वो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं जैसे शायद कुछ कहीं काम कर रहे थे वो, तो उनकी जो सैलरी है वो काफी समय से, मतलब पिछले 2-3 सालों से अटकी हुई थी, वो सैलरी आ नहीं रही थी और उन्होंने पूरी होप मतलब खो दी थी कि अब नहीं आना है। तो उन्होंने ऐसे वीडियो देखा मेरा और उसके बाद मुझसे बात करी। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि सर मेरा ऐसा हुआ और मेरी सैलरी नहीं आ रही है, तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा क्या? मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा थोड़ी कि काम करेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपकी लाइफ में भी काम कर रहा है, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते। वो ऐसे काम करता है कि जिस बारे में आप रेगुलर सोच रहे हैं वो आपके साथ होता जाएगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जैसे कि आपकी सैलरी नहीं आई, फर्स्ट मंथ में नहीं आई, सेकंड मंथ में नहीं आई, तो अब आपके मन में जो विचार आया होगा उस समय से वो कैसा चल रहा होगा? अगर अगले महीने नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर नेक्स्ट मंथ भी नहीं आई तो क्या होगा? अगर नेक्स्ट मंथ भी नहीं आई तो क्या होगा? और यार मैंने तो इतना काम किया, ऐसा हो, ऐसा वैसा। तो पिछले 3 साल से आप यही सोच रहे हैं? बोले हाँ सर, यही सोचने में आएगा, क्योंकि ज्यादातर समय इंसान क्या सोचता है? डर के बारे में, और वही होता जा रहा है। अभी मैंने उनको बोला कि आप कुछ मत करो, अगले 1 महीने ये सोचो कि जब वो सैलरी आएगी तो आप उसका क्या करेंगे, है ना। और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि जब वो जो मेरी सैलरी है वो आने वाली है और जब वो आएगी तो मैं उसका क्या करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल ही उनका कॉल आया, बोले सर सैलरी आ गई। और ऐसा एक पासपोर्ट के केस में भी हुआ था, है ना। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उनका पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम आ रहा था, 2 साल हो गए उस बात को, और 1 महीने की विजुअलाइजेशन में वो चीज हो गई। विजुअलाइजेशन या जिसको हम बोलते हैं कि एनर्जी। तो हम जब किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, है ना, अभी आप बैठे हैं और देखिए कोई ऐसा होता है ना कि कोई जैसे यहाँ पे बात केवल व्यक्ति की नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके जैसे कोई सपने हैं, ठीक है, आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आप घर गाड़ी बंगला चाहते हैं, आप जॉब चाहते हैं, तो सभी में एक ही चीज काम करती है, लॉ ऑफ एनर्जी। आप उसे कैसी एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, है ना, जैसे होता है ना किसी से हमारा बहुत जुड़ाव होता है ना, किसी से प्रेम होता है, तो उसकी याद तो ऑब्वियसली आई जाती है। अब उसको तो हम रोक नहीं सकते, है ना, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जितनी रोकेंगे तो उतना जो है हमारा जो सिस्टम है, जैसे जनरली क्या होता है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, आ रही है तो ठीक है, इट्स ओके, उसको लेके हमको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि वो हैप्पीनेस देती है। किसी की याद हमको आएगी तो हैप्पीनेस देगी। ऐसा नहीं कि उसको रोकने की कोशिश करें और रोकने में हम इतने परेशान हो जाएं कि इधर एंग्जाइटी शुरू हो जाए। रोकना नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, है ना, और आप उससे भी हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, बैठते हैं, कुछ पुरानी यादें हैं जिनको आप याद करते हैं, मुस्कुराते हैं,
तो ये बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ये बात उस व्यक्ति तक पहुंचाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि जिस चीज के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं वो चीज बढ़ेगी, और जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पे, है ना, उस व्यक्ति तक ये बात ऐसे पहुंचती है कि या तो उसे कहीं ना कहीं आपका नाम दिख जाएगा, या फिर आप उस व्यक्ति के सपने में चले जाओगे, या कोई आपके बारे में सोच रहा है ना, तो आपको सपने में वो व्यक्ति आएगा, है ना, ऐसा होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसका मैसेज आ जाता है इतनी देर में, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत करते समय आपका थॉट लेवल कैसा होता है, मतलब आपकी एनर्जी कैसी होती है उस व्यक्ति को लेके, है ना, पॉजिटिव होती है तो उसी समय या तो उसका मैसेज आ जाएगा, या ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा, कहीं नाम दिख जाएगा, कहीं कुछ कोई सॉन्ग ऐसा आप सुन लेंगे जो कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा, है ना, आप किसी ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा। तो ये चीजें होती है। तो ये जो लॉ ऑफ एनर्जी होती है, इसके थ्रू आप इसका यूज करके अपने जीवन में हर एक चीज को आकर्षित जो आप चाहते हैं, चाहे आपके वो अच्छे रिलेशनशिप हो, क्योंकि जनरली देखिए, मान लीजिए किसी से मेरा रिलेशन खराब है ना, किसी से मान लो मेरा कोई झगड़ा हो गया, तो जनरली मैं क्या करूंगा ना, उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोचूंगा, है ना। लेकिन हमको ये नहीं करना है। हमको अगर उस रिश्ते को ठीक करना है तो आप उसकी अच्छाइयां जो समय आपने उसके साथ में बिताया अच्छा वाला, आप उसको विचार करिए, आप अपनी एनर्जी वहां पर दीजिए। तो जो पूरा खेल होता है ना, ये एनर्जी का होता है। तो कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर, जैसे जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? तो वो आपको भी पता चलेगा, आपको कहीं ऐसे साइन मिलेंगे, है ना, कहीं उसका नाम दिखेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं तो उसको पता चलेगा। तो ये एक तरह से क्या है, वाइब्रेशन, एनर्जी है। तो इस संसार में जितना भी काम हो रहा है, जो लोग दुखी हैं विचारों से, तो वो उनकी एनर्जी दुख पे लगा रहे हैं, वो उनकी एनर्जी प्रॉब्लम्स पे लगाते हैं। जो उनके साथ पास्ट में घटनाएं घटी, जैसे कई सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि पास्ट में जो उनके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हुई या कुछ भी ऐसी घटनाएं हुई, तो वो उसी के ऊपर पूरी एनर्जी देते हैं, और फिर आगे भी वो देखेंगे उनके साथ वैसा ही कुछ होता जा रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी चीजों को खत्म करना है तो पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, और अगर सोचना भी है तो उस व्यक्ति ने जो आपके साथ अच्छा कुछ तो किया होगा, आपको हंसाया होगा, है ना, आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताए होंगे, तो आपको जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ेगी, और आप कई सारी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये नियम है, धन संपत्ति बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी। ये कब बढ़ेगी? जब आप अपने दिमाग में केवल और केवल अच्छा सोचते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां इंसान से होती है, ऐसी बात नहीं है ना, गलतियां सबसे होती है। तो ऐसा नहीं कि हम उस एक चीज को पकड़ के बैठे रहें, क्योंकि उसमें नुकसान किसका है? उसमें नुकसान हमारा है। मान लो किसी व्यक्ति के और मेरे कुछ टर्म्स खराब हुए, और मैं उसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, 1 साल तक सोच रहा हूं, तो उस 1 साल तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी कहां जा रही है? नेगेटिविटी पे। लेकिन मैं अगर होशियार आदमी हूं तो मैं सोचूंगा उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए अच्छे पल। उससे क्या होगा? उससे मेरी लाइफ में पैसा आएगा, हैप्पीनेस आएगी, और उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में अच्छे भाव बढ़ेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं जब मैं उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचता हूं तो मुझे अच्छा फील होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये होती है लॉ ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के द्वारा ही आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं या फिर इसको अच्छे से सजा सकते हैं। और ज्यादातर लोग साथ होता है कि वो नेगेटिव ही सोचते हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब आपको ऐसे कोई साइन मिलते हैं कि आपको सपने में कोई व्यक्ति आ रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपको कहीं उस व्यक्ति का नाम दिख रहा है, कहीं कपड़े की दुकान आपने देखी तो वहां पे उस व्यक्ति का नाम और आगे गारमेंट्स लिखा हुआ है ना, कहीं कुछ भी ऐसा दिख जाएगा आपको, कहीं बस पे उसका नाम दिख जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है। और आप भी अगर किसी को याद करते हैं तो ये मैसेज भी उस तक पहुंचता है, और ये मैसेज जो पहुंचाता है ये पहुंचाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये उससे कनेक्ट हो जाता है। बात समझे? तो इस एनर्जी का, लॉ ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका आप उपयोग करके अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। आप देखो, आपको खुश होने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुछ अगर चीजें हुई है तो उनको लेके बैठे रहोगे तो उसमें नुकसान आपका ही होगा। तो हमको हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि यार मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बनाना है, मुझे खुश होना है लाइफ में।
जो हो गया है उसे होने दो, आगे जो अब मुझे करना है वो अच्छा करना है। और ये किससे होगा? ये केवल और केवल होगा आप अपनी एनर्जी को किस पॉइंट पे लगाते हैं। अगर आप अच्छी चीजों, क्योंकि अच्छा भी तो कुछ हुआ होगा लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि सर हमारे तो सब बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हुआ होगा, आप वहां पे अपनी एनर्जी लगाना शुरू कर दीजिए, आपकी तरफ अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसे ये होती है लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो 21 डेज का नया कोर्स है वो 24 से शुरू होगा, 24 जून। ठीक है, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, इस बारे में आपकी क्या राय है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।